अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आपकी फ़रमाइश पे दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेशमी कबाब बनाने के तरीका। बहुत से लोगों ने लास्ट वाली रेसिपी पे मुझे कमेंट्स किए थे और डीएम किया था कि आप ही हमें समझ नहीं आई कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितना क्या पानी डालना है, क्या हिसाब है। तो आज आप लोगों के साथ सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, कितना पानी डालेंगे, कितना चिकन होगा, कितनी दाल होगी, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए आप लोगों के साथ वो मैं बता देती हूँ, मेंशन करती हूँ यहाँ पे 1 केजी मैंने चने की दाल ली है जिसको 2 घंटे के लिए आपने पानी में सोक करके रख देना है। साथ ही साथ 8 से 9 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, साथ ही साथ मैंने लहसुन और अदरक लिया है, लहसुन की एक पूरी गट्ठी ली है और मैंने तकरीबन उसी हिसाब से जो जिंजर ले लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक। अगर 1 केजी चने की दाल ली है और हाफ़ केजी आपने चिकन लेना है जो कि बोनलेस हम यूज़ करेंगे इसमें। यहाँ पे अब आपने सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर में डाल देना है और पानी का जो हिसाब है वो आपने इसी दाल का जो पानी आपने जिसमें सोक करके रखी थी वो सारा इसमें डालना है, उसको वेस्ट नहीं करना। सारे मसाले ऐड कर देने हैं जो कि मैंने पहले मेंशन किए हुए हैं वीडियो में। अब इन जिंजर गार्लिक और हरी मिर्चों को पेस्ट बना के ऐड करेंगे अच्छे से। पानी इतना होना चाहिए कि दाल अच्छे से इसमें डिप हो जाए और तकरीबन उसके मुताबिक हो, ना ज़्यादा पानी ऊपर हो ना कम हो। मतलब इतना होना चाहिए कि दाल के बराबर हो, जितनी दाल है मतलब अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। अब इसको तकरीबन हमने 12 मिनट के लिए प्रेशर लगवा दिया था। 12 मिनट प्रेशर लगाने से क्या होगा कि चिकन भी गल जाएगा और दाल भी अच्छे से गल जाएगी। अब यहाँ पे तकरीबन इसको 12 मिनट हो गए थे प्रेशर लगे को। तो मैंने इसको खोल के देखा था, चेक किया था, दाल बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी थी। बट इसमें अभी भी पानी थोड़ा-सा है था, जो कि हम अब इसको ड्राई कर लेंगे। अब इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है और जो ड्राई करते-करते साथ ही साथ जो इंग्रीडिएंट्स इसमें मज़ीद जाएँगे उन वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 साइज़ ऑफ प्याज़ जो होते हैं उनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था, साथ ही साथ मैंने हरा धनिया भी अच्छे से चॉप कर लिया था और सूखा धनिया भी इसमें दरदरा सा पीस लिया था। अब आ जाते हैं अपनी दाल के बैटर की तरफ। तो यहाँ पे इसको आपने लोनली फ़ील नहीं करवाना बिल्कुल भी। इसको अच्छे से इसको कंपनी देनी है, चम्मच चलाते रहना है और इसको ये नहीं फ़ील करवाना है कि ये दुनिया में अकेला है। तो आप यहाँ पे इसको क्योंकि खतरा होता है नीचे लगने का दाल का, तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहने देना, आपने अच्छे से ड्राई करना है। ये वो पॉइंट होता है जहाँ में ज़रा सा भी पानी रह गया तो बिल्कुल आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपके दाल में थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा भून के बेसन भी ऐड कर सकते हैं जिससे इसका सारा पानी जज़ब हो जाएगा। लेकिन मैंने इसको अच्छे से इसका पानी खुश्क कर लिया था और हैंड मैशर की मदद से इसका जितना भी चिकन के चंक्स थे उसको अच्छे से इसके अंदर बीट कर लिया था। अब इसको थोड़ा-सा खा के आप चेक कर लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसमें अगर मसाले कम ज़्यादा करने हों तो कर लीजिएगा। मैंने मज़ीद थोड़ा-सा नमक, काली मिर्च और गरम मसाला ऐड किया था। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने प्याज़ और हरा धनिया कटिंग करके रखा था वो भी डालेंगे और सूखा धनिया भी ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। प्याज़ मैंने इस यहाँ 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए थे, अच्छे से ड्राई होने चाहिए प्याज़ आपके। अच्छे से ड्राई होंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब अच्छे से इसको मैशर को साफ़ कर लेंगे, जितने भी इसमें चिकन के चंक्स होंगे वो निकाल के इसके अंदर ही ऐड करेंगे और हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हाथ हमेशा साफ़ होने चाहिए आपके खाना बनाते वक़्त। तो अच्छे से इसमें अगर कोई हड्डी वगैरह चिकन की रह जाए तो वो रिमूव कर लीजिएगा। क्योंकि थोड़ा-थोड़ा हड्डी वाला चिकन था इसलिए 1-2 उसमें पीसेज़ आ रहे थे तो वो मैंने इसमें रिमूव कर दिया था। मुझे यहाँ पे हरा धनिया कम लग रहा था तो मैंने मज़ीद ऐड करके अच्छे से उसको मिला लिया था इसके अंदर। साथ ही साथ अब यहाँ पे मैंने ये शामी बनाने का सांचा आता है, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ के मदद के साथ भी बना सकते हैं। ये सारा बैटर तकरीबन इस बैटर से आपकी 60 जो है वो शामियाँ बन जाती हैं। मैंने कुछ हाथ के साथ बेली थी और कुछ इस सांचे के साथ बेली थी और हाथ में जब बनाते हैं हाथ से तो आपको पता है थोड़ा-सा मटीरियल थोड़ा ज़्यादा लगता है और मैशर की मदद से तो इक्वल ही बनती हैं। यहाँ पे अब मैंने इसी तरीके से सारी बना ली थी, कुछ यहाँ पे मैंने हाथ से बेली थी, कुछ मैंने सांचे की मदद से बनाई थी। अच्छे से ये रेडी हो गई हैं और ये तकरीबन 60 तो 62 तकरीबन थी। अब यहाँ 1 किलो दाल में आपको ये 60 से 62 तक
अच्छे से आपकी शामियाँ बन जाएँगी। अब आपको इसको फ्राई करने का तरीका यही है कि आपने एक अंडे को बीट करना है। अंडे को बीट करके अच्छे से, कुछ भी ऐड मैंने नहीं किया था, अगर आप चाहें थोड़ा-सा इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इसी तरह से एंजॉय करें। अब यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे, अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे तवा यूज़ किया है, तो इसमें डिप करके आपने शामियाँ फ्राई करते रहना है। अगर फ्रेश होंगी तो आप इसको फ़ौरन भी करेंगे तो ये आसानी से फ्राई हो जाएँगे। अगर आप फ्रीज़ कर लेंगे तो लो फ्लेम पे करिएगा, वो आसानी से मेल्ट भी हो जाएँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली मज़े-मज़े की वीडियो आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए लास्ट में डीएम किया करें और कमेंट्स किया करें मज़े-मज़े के। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुश होती हूँ। तो ओके जी, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और फाइनल लुक कुछ आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसी लगी है आपको इसकी फाइनल लुक। फाइनल लुक इसकी इतनी अच्छी और हसीन निकल के आती है, और इतना ये रेशमी सा बनता है ना, बहुत मज़े का बनता है। और जो लोग डाइट पे होते हैं वो भी इसी तरह से इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, बगैर फ्राई के आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ओका जी, टाटा।